चल ठीक है, तो अब तू ना टाइम वर्क को थोड़ा सा छोड़ दे, क्योंकि अब इसके अंदर और ज़्यादा मत जा, क्योंकि ऑलरेडी तूने काफ़ी कर लिया और तुझे वैसे भी डेली पेपर में और वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक को हम लोग स्विच ओवर करेंगे। जुलाई 3 आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज वो टॉपिक है जो तुझे आता है, मुझे मालूम है थोड़ा सा, इसलिए तो खुश हो रहा है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स कवर होंगे। एक तो बेसिक परसेंटेज ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि परसेंटेज का जो एप्लीकेशन होता है ना वो हर जगह तुझे देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देगा अगर और थोड़ा सा नंबर सिस्टम को छोड़ दे, तो हर जगह ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे उधर से बोलेगा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज जो होता है वही तेरा मेन है। अगर तुझे ये एक फॉर्मूला समझ में आ जाए तो सारा कुछ तू कर सकता है। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है नेट चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सीधा सीधा इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू है और वो वैल्यू आगे पीछे हो रही है, तो कितना आगे पीछे हो रही है दैट इज योर नेट चेंज, और ओरिजिनली वो स्टार्टिंग में कितनी थी इंटू 100 करेगा तो दैट विल गिव यू द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सपोज कर ले एक आदमी की सैलरी है 250 रुपये और उसको बढ़ा के मैंने कर दिया 300, तो अब इस आदमी को परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना मिला है या व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आएगा बता, परसेंटेज इंक्रीज ही हो रहा है तो ये दिख ही रहा है, क्या करेगा, व्हाट इज द नेट चेंज 50, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो ये तेरा बन गया 20%। अब इसी को थोड़ा सा सोच, 250 का 20% होता कितना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है किसी वैल्यू का 1/5, क्योंकि हम 20/100 लिखते हैं ना, तो 250 का 1/5 क्या होगा 50, 50 बढ़ा दे 300 आ गया। तो कई बार हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। मान लें हमें किसी क्वेश्चन में 15% बोला है, 50%, 25%, 37.5%, तो ये हम लोग अगर इस तरह से कैलकुलेट करें, जैसे एक वैल्यू ले लेते हैं 500, अब 500 का 50% तो बड़ी जल्दी बता देगा सर 250 होगा। अभी पूछूंगा इसका 20% कितना होगा, तो 20% को भी दिमाग में ऐसे कैलकुलेट कर, 20% हो गया इसका 100, 20% हो गया 100, मतलब इसका 1/5 कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 20 की जगह 30% हो गया तो क्या करेंगे, 150 उसमें कर दिया, वो फटक फटक कर रहा है। तो ये वैल्यू चूंकि 500 है तो हम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। अब कुछ वैल्यूज चेंज होंगे तो वहां पे उस चीज को ध्यान रखना। हाँ 10% हमेशा निकाल लेना, उसी के आसपास करते करते हम लोग वैल्यू, हाँ ये वाले सारे निकालो। अब 12.5 आ गया, हाँ 10 का 12.5 भी निकाल सकता है, 17.5 भी निकाल सकता है, 37.5 भी निकाल सकता है, ऐसे करके चीज है। 37.5 37.5 ये भी निकल सकता है। ठीक है वो देख लेंगे, बट मेन जो तेरा फॉर्मूला है वो यही वाला है, ठीक है। अब इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मिसलेनियस केसेस आ जाएंगे, एज भी आ जाएगा इसके अंदर में, रेशियो के क्वेश्चन हो जाएंगे, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, इलेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर्स के कंपैरिजन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब इसकी कोई ऐसे मैं फिक्स्ड वैरायटी तुझे नहीं बता सकता, इसमें कुछ पॉपुलेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ ज्योमेट्री में जाएगा, मैं तभी तो बोला ना कि उसको छोड़ दे, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के हर जगह इसका एप्लीकेशन तुझे देखने को मिलेगा। नंबर्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे रेशियो परसेंटेज के साथ मिक्स हुआ था। इवन अभी जब हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे टाइम एंड वर्क, वहाँ पे भी डेज एंड एफिशिएंसी में परसेंटेज की बात हो रही थी, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन वाइड है। तो पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ तेरा इसमें तो कमांड है, तो फिर क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा दूंगा बस। तो आज की क्लास में बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन हेडिंग में डाल चुका हूं, इकलौता यही फॉर्मूला काम आना है। स्टार्टिंग कर पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज is more than the number of girls, is more than the number of girls by 12% of the total strength, by 12% of the total strength। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। स्टार्ट, पहला क्वेश्चन था ये।
हो गया, हो गया। क्या मार खाएगा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर अच्छे से, पहला ही क्वेश्चन मना कर दे रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, ठीक है, और फिर कुछ तो एक आंसर देना, ये मत बोल कि आया ही नहीं बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ तो आ ही रहा होगा तेरा आंसर। क्या किया तूने, पहले क्वेश्चन का क्या मतलब समझा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इस एक लाइन का क्या मतलब है? इतना तो कंफर्म हो गया कि बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है। बॉयज किससे ज्यादा है ये बोला है ना उसने। हाँ, तो उस बात को कहाँ तो लिखा रहा है। अच्छा एक बात बता, अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 24, तो तू किसको कैसे लिखता? चल मैं तुझे बताता हूँ तू क्या लिखता। या तो तू लिखता b इक्वल्स टू जी प्लस 24, या फिर तू सीधा लिखता b माइनस जी इक्वल्स टू 24। अगर मैं ये कहता कि नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 24, ये दोनों सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन ये ना कह के अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो इस साइड में 24 के जगह आ जाएगा 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ में b प्लस जी लिख चुपचाप। लिखा है ना, तो फिर इसमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यही तो निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्यों नहीं निकलेगा। 12/100 इंटू बी प्लस जी, यही मतलब होता है परसेंट और ऑफ का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100b माइनस 100g इज इक्वल्स टू 12b प्लस 12g। तो फाइनली आ गया 88b इज इक्वल्स टू 112g, और यहां से b रेशियो g हो जाएगा 112 अपॉन 88। अब इसको 8 के टेबल में काट दो, 14/11 हो जाता। अगर तो इसको, अगर तूने ये लिखा था तो इसको बस आगे सॉल्व करना था, तूने इसको छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो तू जरूर करेगा, लिख। इन एन एग्जाम, इन एन एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट, in an exam it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks, a student got 113 marks and he was failed by 85 marks. तुझे बताना है क्वेश्चन में what is the maximum marks of the exam, या what is the total marks of the exam. हम्म, कुछ हद तक तो सही गया है तेरा, अभी तो निकाल भी लेगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। कितना? 450 तो नहीं है, गलत हो रहा है, कैलकुलेशन फॉल्ट कर रहा है, जहां तक मुझे आइडिया। तूने किया तो हुआ है क्वेश्चन, बट आगे जाके कहीं पे गड़बड़ कर दिया तूने।
क्या क्या किया बता एक बार जल्दी जल्दी। तूने उसके मार्क्स कितने बनाए? 198। और ये 198 क्या है? टोटल मार्क्स का 36%। यही दिया ना क्वेश्चन में। तो टोटल मार्क्स को एक्स मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो तूने इसको लिखा होगा 36/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 198। देख ले जहां पे भी अलग लिखा होगा बताना मुझे। ये किया है? हाँ, तो 4 के टेबल में काट। तो 2 में काटा होगा मुझे पता है। और 9 इसको काटेगा 22 में, यहाँ तक भी सेम होगा। अब अगर तू 25 × 22 को 450 कर रहा है तो बेकार काम कर रहा है, ये 550 होता है। मल्टीप्लीकेशन गलत कर रहा है। घटिया आदमी है तू, फालतू आदमी है तू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। अरे छोटी जगह में तो बड़ी जगह में कर, गलत क्यों बोल रहा है? चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये जरूर कर। कोई बात नहीं, अनटर्न वही बात है, एक ही बात है, उसको तूने उधर मार दिया होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% इनकम ऑफ ए, 5% इनकम ऑफ ए is equal to 15% income of B, and 10% income of B is equal to 20% income of C. If income of C is rupees 2000, if income of C is rupees 2000, then find the total income of A, B and C. Then find the total income of A, B and C. ये इन तीनों में इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर पहला दो को तो टफ थोड़ा समझ रहा है तो ये क्वेश्चन इजी है, ये तो आराम से कर सकता है। आज ना वो लड़की आएगी, ठीक है, 5:30 से 5:45 के बीच में। तो तू यहाँ पेपर देना चाहेगा या वहाँ पे देना चाहेगा, ये बता। अरे नहीं, मतलब इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन गिव इट देयर, मतलब कोई इशू नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे यहीं बैठ के देना, तो आराम से वहाँ बैठ के दे दे, ठीक है ना। बट वो 5:30 से 5:45 के बीच में आएगी। हम्म। कितना रहा है? 18,000। वेरी गुड, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो सही आया तेरा, ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी कहानी है, 5% इनकम ऑफ ए अगर 15% इनकम ऑफ बी के बराबर है, दैट मीन्स सीधा लिख ए इक्वल्स टू 3B। उसके बाद 10% इनकम ऑफ बी 20% इनकम ऑफ सी के बराबर है, तो सीधा लिख बी इक्वल्स टू 2C। तूने वो कटिंग वटिंग की है, बट आई थिंक 5 और 15 के बीच का रिलेशन 1 और 3 का होता है, 10 और 20 के बीच 1 और 2 का होता है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी हम लोग को? 2000। तो बी कितना हो गया ऑटोमेटिकली? 4000। और ये बी अगर यहाँ बैठ गया आके तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। अब तुझे ऐड करना है 12,000, 4,000 और 2,000 को, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो आंसर हो जाता है 18,000। अगला क्वेश्चन। सैलरी ऑफ एक्स is half of y. Salary of x is half of y. If x got 50% rise in his salary, if x got 50% rise in his salary and y got 25% rise
in his salary, then find the percentage increase, then find the percentage increase in combined salaries of both. Then find the percentage increase in combined salaries of both. बोल कहां से नहीं लिख सैलरी ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ वाई इफ एक्स गॉट अ 50% राइज इन हिज सैलरी बाकी लिख लिया था क्या बोल रहा है पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ ये तो पूछा है ना क्या तू बोल तो सही आंसर क्या निकाला कुछ तो आया होगा हाँ चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इन 200 200/3 नहीं भाई अब क्या गलती की है तूने क्या किया पहले बताना दो आदमी थे एक्स और वाई जिसमें से स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ वाई तूने क्या किया इसका हाँ हाँ ठीक है मैं भी यही करूँगा एक्स की सैलरी हो गई 100 वाई की 200 जैसा कि क्वेश्चन है हाँ बहुत बढ़िया 25 बढ़ गई तो 25% इसका 50 तो 250 हो गए ठीक है बिल्कुल सही है उसके बाद अब न्यू कंबाइंड सैलरीज दोनों का मिलाएंगे तो 400 आएगा 400 ही होगा वही मैं भी वही जा रहा था अभी हाथ 5 की तरफ और यहाँ पे 300 है तो चेंज होगा 100/300 × 100 तभी तरह डबल आ जाता था ये तरह काट कूट के कितना आ जाएगा 100/3 100/3 मतलब 33 1/3% ये दिया हुआ तुझे ऑप्शन में आया समझ में कर तो रहा है लेकिन कुछ एरर करता है गलती क्यों करता है उसमें कैलकुलेशन में नेक्स्ट लिख ए मैन स्पेंड्स ए मैन स्पेंड्स 75% of his income a man spends 75% of his income his income is increased by 20% his income is increased by 20% and he increased his expenditure and he increased his expenditure by 10%. अब क्वेश्चन है by how much percent his savings are increased by how much percent his savings are increased. Start.
माइनस करेगा। चल एक बात बता, पहले तो ये बता, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तब सेविंग्स आ जाता है। ये फॉर्मूला तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तो फिर क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? अब इस आदमी के इनकम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया है, तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि इनिशियली इसकी इनकम थी 100। अब ये खर्च कितना कर रहा है? 75%, मतलब 75 खर्च कर रहा है, तो इसकी सेविंग्स आ जाएगी 25। अब उसके इनकम को मैंने कितना बढ़ाया? 20। तो 100 का 20 तो 20 ही होगा, तो 120 हो जाएगा। लेकिन उसने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है कितना? 75 का 10% कैसे कैसे निकालेगा? कितना होता है 75 का 10%? अरे 75 7.5 होता है ना, तो 7.5 उसमें ऐड करना पहले। हाँ, 82.5 हो गया। अब मेरे साथ कर ले। अब 120 में से अगर तू 82.5 माइनस करेगा तो तेरा, हाँ हाँ, तो अब ये 82.5 को 120 में से माइनस करेगा तो तेरी वैल्यू जो सेविंग्स की आएगी वो आएगी 37.5। तो तेरा जो सेविंग्स है वो कितना परसेंट बढ़ा है ये जानने के लिए, इनिशियल सेविंग्स है तेरा 25, न्यू सेविंग्स है 37.5, तो पहले डिफरेंस देख ले कितने का है। हाँ, और ओरिजिनल कितना है? 25। एक तरह से इसका डबल ही हो गया ना, तो 50% हुआ आंसर, और क्या। हम्म। 10%, हाँ, का 10% 85 कर दो। नहीं ना, अरे 75 का 10% बढ़ा रहा है तू, 10 थोड़ी ना ऐड कर रहा है, और तब भी कुछ अलग सा आंसर है। हाँ, तो एक्सपेंडिचर 75 था, उसका 10%। हाँ, नहीं नहीं, तो 75 का 10% बढ़ाना है ना, 75 का 10% मतलब 10 थोड़ी ना ऐड करेगा, 100 को छोड़ के कोई वैल्यू ही नहीं जिसमें तू ऐसा कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। In an election between two candidates, in an election between two candidates, one got 55%, one got 55% of the total valid votes, of the total valid votes. 20% of the votes are declared invalid. 20% of the votes are declared invalid. If total votes are 7500, if total votes are 7500, then what is the number of valid votes? Then what is the number of valid votes that the other person got? What is the number of valid votes that the other person got? ट्वेंटी 700। हाँ, अदर पर्सन गॉट। ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अगेन वन मोर क्वेश्चन जो तेरा सही निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, if the numerator of a fraction is increased by 20%,
is increased by 20% and its denominator is decreased by 10%, then the value of the fraction becomes 16 upon 21. Value of the fraction becomes 16 upon 21. Find the original fraction. ये कैसे गलत कर रहा है? चल, सबसे पहले तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं x बाई वाई। बोल। अच्छा मेरे साथ कर ले, चल कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक्स बाई वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अगर तू न्यूमरेटर को 20% बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है? हाँ, तो कितना बढ़ा जाएगा? 20%। हाँ, मतलब एक्स बाई फाइव ऐड करेगा इसमें, और डिनोमिनेटर को कितना परसेंट कम कर रहा है? 10, तो वाई बाई 10। और इससे तेरा न्यू फ्रैक्शन कितना हो गया? 16/21। यही दिया ना क्वेश्चन में। और हमें फाइनली निकालना क्या है? एक्स बाई वाई की वैल्यू। तो ऊपर वाले को ऐड करेगा तो 6x/5 हो जाएगा, नीचे वाले को ऐड करेगा तो 9y/10 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? 16/21 के। तो ये फाइनली हो गया 6x/5 इंटू 10/9y इज इक्वल्स टू 16/21। अब बाकी कटिंग का काम है, वो हम लोग कर लेंगे। 2 यहाँ पे गया, 3 के टेबल में 2, ये 3, 2 2 ज़र 4, ये 4 इसको उड़ाएगा 16 को 4 में, और 3 को ये उड़ाएगा 7 में। तो आंसर हो गया x/y इक्वल्स टू 4/7। ये तो कर सकता था, ये पता नहीं तूने क्यों गलत किया। चल कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द रेशियो ऑफ number of boys and girls in a school is 3:2. In a school is 3:2. If 20% of the boys, if 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, then what percentage of students, are not scholarship holders? Then what percentage of students are not scholarship holders? ध्यान से करना।
100 से ज्यादा कैसे आंसर आ रहा है? 130। अरे 100% से ज्यादा तो स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे ना। अब 130 ऐसे कैसे हो सकता है? क्या किया तूने, पहले अपना मेथड बता। हाँ तो 100% से ज्यादा तो आंसर नहीं होगा ना। ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर। हाँ हाँ, कर 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 कर। हाँ, वो आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। अच्छा, इसका परसेंटेज निकालेगा, मैं कर देता हूँ, रुक जा। 4 और 7 नहीं, तब भी नहीं आएगा तेरा आंसर। कुछ 770s में चले जाएगा। 45% बोल रहा है तो परसेंटेज पूछ। सुन क्या कर क्या रहा है देख। तू 16 की क्यों नहीं स्टार्ट करता? हाँ ठीक है, अब देख ध्यान से। कैसे बे? किसने बोला? बॉयज और गर्ल्स का रेस कितना दे रखा है? कौन बोल दिया तुझे? 3:2 है। चेंज करके आंसर निकाल ले चल। और तू लिख कुछ और रहा है, ऐसे कैसे बे? 3:2, चल कोई बात नहीं, इसलिए तो तुझे बोला कि तू कर ले, हो सकता है गलती से, मैं मान लेता हूँ अपनी गलती, लेकिन तू कर, अभी कर कर अभी कर। तो अगर 3:2, 3:2 के हिसाब से कर ले, क्या आंसर आना चाहिए। 3:2 है, ध्यान रखना। अब कर। और बाकी सुन ले, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 3:2 है। 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। अभी सुन, तू बोले बाद में ये कुछ अलग बोल दिया। हाँ चल अभी कर। अच्छा तू बता, 3:2 में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने? ये तो बता। 100 माना है ना तूने, तो 3:2 अगर कर रहे हैं तो बॉयज गर्ल्स कितने होंगे? कैसे वे? अरे 100 स्टूडेंट्स में से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया है हमने। रेशियो के कितने सारे क्वेश्चन तो किए थे इस तरह से। मान ले क्वेश्चन है 100 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 3:2, तो मिल्क और वाटर कितने कितने होंगे? यहीं से निकाल ले। 60, 40, तो उसी तरह से करना। तो ये हो गया 60 और ये 40। अब इसमें बॉयज में से कितने लोग स्कॉलरशिप होल्डर्स है? SCH 20 मतलब 12। और गर्ल्स में से कितने लोग स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं? 40 का 30 मतलब अगेन 12। अब 12 + 12 जो हैं 24 हो गए कितने स्कॉलरशिप होल्डर्स वाले। तो 100% जनता में से अगर 24% स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स 76%। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार पेपर में। अब तुम चल कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ठीक है, अभी तो ध्यान से सुन पहले। ऐसे ही पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। इन एन एग्जाम 52% of the students in an exam 52% of the students failed in English and 42% failed in maths and 17% in both. तुझे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। बोथ द सब्जेक्ट्स कर अभी। करके देख ले। ठीक है, वेन डायग्राम वाले अप्रोच से कर सकता है। अभी तो आएंगे कुछ क्वेश्चन जो वेन डायग्राम से ही होंगे, इसी के थ्रू स्टार्ट कर ले। हाँ नहीं करेगा? क्या कर तो रहा था, सही कर रहा था। क्या क्या किया तूने अभी तक, बता ना।
वेन डायग्राम बनाना याद है तुझे? ये तू बनाया है, सही बनाया। हाँ, तो क्या हो गया उसमें, क्या दिक्कत हो गई? भूल क्यों रहा है इसको? 100% जनता मान ले, परसेंटेज के क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट 100% का ही होगा। अब दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जो मैथ्स में फेल हुए हैं, एक वो जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन का जो सबसे पहला रूल होता है वो यही होता है कि कॉमन पार्ट को पहले भरेंगे। फेलियर्स की कैटेगरी में कितने परसेंट है जो दोनों में फेलियर हुए? 17। मैथ्स में टोटल फेलियर्स कितने थे एज पर द क्वेश्चन, मैथ्स वाले? 52। लेकिन इन 52 में से 17 तो बीच में बैठ गया। ठीक है, चलो यहां 42 करते, इन 42 में से 17 यहां बैठ गया, तो यहां कितना बचेगा? 25, जो ओनली मैथ्स में फेल हुए हैं। और इंग्लिश के टोटल 52% में से 17 कॉमन में बैठ गया, तो ओनली इंग्लिश वाले 35 बचे। हाँ, अब इन सबको ऐड करके देख ले, ये बन रहा होगा तेरा 77%। तो बाकी 23 कहाँ गए? 23, हाँ, तो 33 अभी भी बोल रहा, तो 23, 100 में से 23% जनता वो होगी जो पास हुई होगी, दोनों में पास हुई होगी। आया समझ में? ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। और उसके अलावा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद है तुझे, बताया था, एन ए यूनियन बी वाला, उसमें क्यों जा रहा है फालतू का? अबे तो इससे क्या करेगा करके, हटाल ले। सेट थ्योरी चैप्टर करेगा तो कर लेना इससे, लेकिन मैं सेट थ्योरी में भी ये फॉर्मूला कम यूज कराऊंगा तुझे। ये क्या है, कॉमन है 17, और यहाँ पे क्या है, एन ए तेरा आ गया 42, एन बी 52, इनको ऐड करके माइनस कर, 52 प्लस 42 कितना हो गया? 96, इसमें से 52, हाँ 94, इसमें से 17 माइनस कर, 77 आया, 77 लेकिन क्या है वो यूनियन वाला है, तो 23 माइनस करके आएगा ना। वेन डायग्राम से कर, क्या हो गया, दिक्कत क्या है? वेन डायग्राम तो अच्छी चीज होती है, तेरा काम आसान करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में? चल कितना, चलो ये वाला तो आ गया का मतलब पुराना नहीं आया था मतलब। हाँ, वेन डायग्राम को अच्छे से समझ। वेन डायग्राम का एक ही क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। इन एन एग्जाम 80% of the students passed in English, 85% in maths, and 75% in both English and maths, and 75% in both English and maths. If 40 students failed in both the subjects, if 40 students failed in both the subjects, then find the total number of students. Then find the total number of students. उसी तरीके से करना है, बस इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको ध्यान रखना है बस। तो कुछ कॉमन रीजन दिखाया तूने? तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 80% पास्ड इन इंग्लिश, 85% इन मैथ्स, 75% इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। तो तूने कॉमन रीजन में क्या 75 लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है। सबको ऐड कर दे, कितना बना? 90, मतलब 10% जनता अभी कैलकुलेशन में नहीं आ रही है ना? तो ये कहाँ बैठी होगी? वो बच्चे जो फेल हुए,
तो 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये उसने तुझे दिया हुआ है 40 के इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्स होगा ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगा, और यहां से और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जिस वैल्यू का 10% 40 है वो वैल्यू क्या होगा, 400 होगा। खत्म कहानी। आया समझ में, आया, पकड़ आ गया, छोड़ दे, अब बंद कर दे आज, ठीक है ना, हो गया काफी, 10 क्वेश्चन।